यस। एक प्रश्न है कि इतना सब करेंगे तो फिर हमारा क्या रह गया, हमारी पहचान क्या, हमारी पहचान का क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा, क्या हम सन्यासी हो जाएंगे, क्या हम गृहस्थ भी छोड़नी पड़ जाएगी। ये जो गृहस्थ को इतना भारी भरकम उठा के रखा हुआ है ना दिमाग में, हमारा गृहस्थ छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा। भाई छूट तो तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है। तुम ये कौन सी जवानी है तुमने पकड़ के रखी है। बुढ़ापा ऐसा है कि जाने के बाद दोबारा नहीं आता है, ऐसा है क्या? एक बार बुढ़ापा आया तो मर के ही जाएगा। ठीक, जवानी तुम्हारी ऐसी एक बार गई तो फिर दोबारा आने वाली नहीं। तो समझ गया ना? कहने का मकसद ये कि तुम क्या पकड़ सकते हो? तुम हवा भी नहीं पकड़ सकते, पानी भी नहीं पकड़ सकते, तुम कुछ भी नहीं पकड़ सकते। भाई क्या ये इतना टेंशन लगा रखा है कि गृहस्थ भी छोड़ना पड़ेगा, क्या हम सन्यासी हो जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? अरे तुम्हारी प्रतिष्ठा पाई पैसे की नहीं है। जिस दिन तुम्हारी जेब में पाई पैसा नहीं होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा की ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ गए भाई? ये दुनिया वाले जो आज अगर कुछ भी तुम्हें दुआ सलाम या कुछ राम राम भी कर रहे हैं तो शायद कुछ आपकी डिग्री की वजह से, कुछ आपके पैसे की वजह से या बिजनेस की वजह से। लेकिन जिस दिन बाई चांस अगर ये चला गया तो भाई कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारे घर बार वाले कोई पूछने वाले नहीं, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा अगर तुमने कमाई करना छोड़ दिया। और ये सब कुछ आप अपने जीवन में देख रहे हो। इसको मैं ज्यादा नहीं इस पे बताना चाहता, पर आप ये जो सोच के बैठो ना कि मेरा क्या होगा, मेरी पहचान का होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, तो ये प्रतिष्ठा 4 दिन की है भाई। कितने दिन की? 4 दिन की। क्यों? क्योंकि 5वें दिन तो ये खत्म ही हो जानी है। कोई सरकारी नौकर है बड़ी ऊंची पोस्ट पर, जब रिटायर हो जाएगा ना तो उसको प्यून भी सलाम नहीं मारेगा, तब उसको अंदर से धक्का लगेगा, ये तो पहले इतनी सलामी ठोकता था और आज दिखता भी नहीं मेरे सामने। तो भाई ये जो तुम ईगो लगाए बैठे हो ना, तो ये इसका कुछ नहीं, देह और देह के संबंध कुछ भी नहीं है। ये अनंत जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, अनंत बार बाप बाप, अनंत बार भाई बहन, अनंत बार घरवाला घरवाली, बच्चा बच्चा, होलसेल में हो चुका है। तुमने भगवान से कई बार मांगा, कई बार मिला, कई बार भोगा, खत्म हो गया। फिर वही भिखारी वाले, फिर वही चीज, फिर वही चालू। तो ये कब तक ये तुम इससे बाहर निकलना चाहोगे या नहीं निकलना चाहोगे? ये भोग, ये प्रतिष्ठा, ये जो तुम जिसका पीछे पागल हो रहे हो ना भाई, इंद्र के पास उनके स्वर्ग में ऐसी ऐसी उनकी वहां पे क्या बोलते हैं अप्सराएं थी कि ये धरती पर एक ऐसी अप्सराएं नहीं है। वो 4-5 ही ऊपर से नीचे आई थी, उर्वशी और ये मेनका या जो भी 4-5 था उनका। बाकी इतनी जबरदस्त अप्सराएं उनके पास थी, तो भी वो ऋषि की पत्नी के पीछे पागल हो गया। तो तुम सोच के देखो कि अगर वहां पर जो भोग में जब जाते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है, हमारी स्मृति ऐसी हो जाती है भाई। ये जब स्वर्ग में जब जाते हैं ना आत्मा, तो वहां स्मृति उसे ऐसी ही मिलती है। तुम्हारा भोग का संकल्प है तो तुम्हारी स्मृति वहां ऐसी ही हो जाएगी, बस तुम भोग के ही आओगे। जैसे तुम्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिज्नी वर्ल्ड में भेज दे तो वहां कोई भगवान तुम्हें याद नहीं आने वाला। वहां तुम्हारी भोग वृत्तियां, यहाँ घूम लूं, ये झूले में बैठ जाऊं, ये खा लूं, इसको देख लूं, वहां देख लूं, ऊपर 100 टाइप के झूले इधर से उधर, मतलब बुद्धि तुम्हारी ऐसे खो जाएगी तो तुम्हारी स्मृति वहां भंग हो जाएगी। ऐसे ही स्वर्ग में जब तुम्हें भोग के लिए भेजा जाता है तो वहां तुम्हारी स्मृति सिर्फ भोग वाली ही रहती है। इसलिए ये भोग वाली वृत्ति को हटाना पड़ेगा। ये स्मृतियां, ये अनुभव जो तुम पकड़े बैठे हुए हो, ये अनुभव भी तुम्हारे सच्चे नहीं है। ये जो बुद्धि के सहारे तुम बंदूकें फोड़ रहे हो कंधे पे रख के, ये भी तुम्हें धोखा देती है। यही बुद्धि तुम्हें धोखा देती है। कभी अंधेरे में सांप दिखाई देता है, पड़ी हुई रस्सी तुम्हें सांप दिखाई देती है, यही बुद्धि तुम्हारी धोखा देती है, यही इंद्रिया तुम्हें धोखा देती है। बार बार लगातार धोखे खाते रहते हो, लेकिन वो सुख की जो लुलुपता जो है, वो जो कामना है, जो वो अंदर से उसी ओर आकर खाती रहेगी, इधर उधर भागती रहेगी। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्या करेगा इंसान? एक जीव जब इसमें फंस जाता है तो इंसान की क्या बात करो। जब इंद्र, तीनों लोगों का मालिक, पृथ्वी का मालिक, वो खुद इतनी अप्सराएं होते हुए भी ऋषि पत्नी की ओर डोरे डाल रहा है, तो भाई तुम क्या करोगे स्वर्ग में जाके? क्या होगा तुम्हारा? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना धरती का पीछा नहीं छोड़ रही, धरती पे पीछा नहीं छोड़ी, तो भाई ये तुम्हारा स्वर्ग में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, तो इंद्रलोक में भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। तो ये बात समझ लेना, ठीक है? तो ये ना तो तुम बुद्धि पे इतना फोकस करो, ना तुम अपने मन पे इतना वो करो। कभी मन गलती कर दे तो उसको माफ भी कर दो, क्योंकि मन कोई अल्टीमेट गॉड नहीं है। समझ गए? मन कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं है किसी का भी। हाँ जी, तो ये बात याद रखो भाई। आवाज सही आ रही है ना? जरा 1 2 3 4 लिखते रहना, नहीं तो मेरी बोली हुई बातें बेकार चली जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये दोबारा फिर नहीं बोल पाएंगे। वो फ्लो चलता है ना तो आ जाती है बातें, ठीक है? तो ये जो कहते हैं ना गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, तो ये तो भाई छोड़नी ही पड़ेगी। तुम जान के तुम पहले छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं छोड़ोगे तो डंडे मार के छुड़ाएंगे तुम्हें भाई। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कामनाएं तुम्हें ऐसा ठोकेगी अच्छी तरह कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, चलो ठीक है, तुम गृहस्थ में हो तो फिर भी तुम्हारे पास 51 का ही टाइम है। कितना? 51। उसके बाद फिर तुम्हें वानप्रस्थ अवस्था में जाना ही पड़ेगा। मतलब बुद्धि से वानप्रस्थ में जाओ, बुद्धि से इन सबको छोड़ो, ठीक है? बुद्धि से इन सबके चक्रों से निकलो, ये आपको बताऊंगा। अगर तो बुद्धि से तुमने ये नहीं छोड़ा, हाँ, बुद्धि अपने मतलब ये उम्र के साथ तुमने नहीं छोड़ा, तो ये सब कुछ साथ लेके जाएगी, सब बर्बाद करके जाएगा ये, ठीक है?